कांच की चूड़ियों पर इस्त्री फेरें और रिजल्ट्स देखें। हॉट पॉट में से बासी रोटी की स्मेल किस तरह से ख़त्म की जाती है। एक्सपायर्ड मेडिसिन को अब हम फेंकेंगे नहीं बल्कि इनसे हज़ारों की बचत करेंगे और ऐसी कुछ टिप्स जिनसे आपके होश उड़ जाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। हम कहीं जाते हैं तो हैंड बैग साथ लेकर जाते हैं और अगर वो गंदे हो तो उनकी खूबसूरती कम पड़ जाती है और वो अच्छे नहीं लगते। तो आज इनको साफ़ करने का मैं वो तरीका बताऊंगी, क्योंकि हम रोज़ हैंड बैग नहीं खरीद सकते, तो ऐसे में हैंड बैग में काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। इनको अगर हम टाइम से साफ़ ना करें तो निशान पक्के हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का हैंड बैग है और इसके ऊपर डस्ट वाज़े तौर पर नज़र आ रही है और हमारे घर के बच्चे भी हमारे बैग्स को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बाल पॉइंट्स की लाइंस डाल देते हैं और अगर लाइट कलर का बैग हो तो लाइंस बहुत बुरी लगती है। स्कूल के बैग पर भी बाल पॉइंट से लकीरें डालते हैं। तो आपने इनको साफ़ करने के लिए नेल रिमूवर ले लेना है। जी हाँ, नेल रिमूवर से आप ढेरों काम मिनटों में क्या सेकंडों में कर सकती हैं और आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपने नेल रिमूवर लगा लेना है टिश्यू के ऊपर और बैग को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। बैग को अच्छे तरीके से कोनों से उसकी स्ट्रेप से साफ़ करें। ये देखें, मैंने थोड़ा सा लगाया और थोड़ा सा अभी साफ़ ही किया था तो बैग जो है वो चमकने लगा है। तो जॉब करने वाले जो लोग होते हैं उनको रोज़ रोज़ वो बैग ख़रीद भी नहीं सकते और उनको रोज़ ये ज़रूरत भी होता है। तो इतनी महंगाई के दौर में कौन न्यू बैग रोज़ ख़रीदेगा। आप अपने बच्चों के स्कूल बैग्स पर भी लगी मार्कर की और बॉल पॉइंट्स की लकीरें इसी तरह से साफ़ कर सकती हैं नेल रिमूवर से, ताकि बैग जो है वो देखने में बुरे ना लगें। ये देखें व्यूअर्स, कितना साफ़ हो गया है बैग। अब आपका बैग बहुत खूबसूरत हो चुका है और आप कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। चावलों की बात करें तो चावल सभी शौक से खाते हैं और ये टिप जानने के बाद आप मेरा बहुत शुक्रिया अदा करेंगी, मुझे पता है, क्योंकि आज की टिप है ही बड़ी ज़बरदस्त। इसको जानने के बाद आपके किचन की सबसे बड़ी मुश्किल हल होने वाली है। चावल हमारे घरों में बड़े शौकिया तौर पर पकाए और खाए जाते हैं। तो जब न्यू सीज़न आता है तो न्यू चावल हम स्टॉक कर लेते हैं घर में, तो ऐसे उनको सुसरी और कीड़ा लगने का ख़तरा होता है। तो आज मैं बताऊंगी आप इनको किस तरह से कीड़े से बचा सकते हैं। आपने हल्दी और नमक का इस्तेमाल कर लेना है। आप 1 चम्मच हल्दी की और 1 चम्मच नमक की 1 किलो चावलों में डालेंगे। इस तरह से आपने चावलों को सुसरी और कीड़े से इसी तरह से आप महफूज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये 1 किलो चावल हैं तो मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक की डाल ली है। अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। आपने घबराना नहीं है कि हल्दी का कलर चावलों पे लग जाएगा। जब आप चावल पकाने के लिए निकालेंगी तो चावल अच्छे से वॉश करेंगी ताकि हल्दी और नमक निकल जाए। साल भर के लिए आप कीड़े से महफूज रख सकती हैं। आई होप कि किचन की ये टिप आपके लिए बहुत मुफीद होगी और आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरी टिप नंबर 3 चूड़ियों पर है। चूड़ियाँ जब हम लाते हैं और उनकी सही से केयर नहीं कर पाते तो इसलिए जल्दी टूट जाती हैं। ऐसे में हम महंगी चूड़ियाँ घर तो लाते हैं मगर इनको पहनकर अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाते। तो इनको सही तरीके से कैसे रखा जाए और उनकी हिफाजत कैसे की जाए आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं टिप की तरफ। यहाँ पर आपने रफ़ कपड़ा नीचे बिछा लेना है और इसके ऊपर चूड़ियों को इस तरह से रखें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि नई चूड़ियाँ हम पहनते साथ ही हमारी टूट जाती हैं और कई चूड़ियाँ काफ़ी दिनों तक चलती रहती हैं, कई तो पहनते साथ ही बिल्कुल टूट जाती हैं। तो इस तरह रखने से आपकी चूड़ियाँ जल्दी टूटेंगी नहीं। आपने चूड़ियों को अच्छे से बिछाकर एक और कपड़ा ऊपर रख देना है। कपड़ा आप कोई भी कॉटन का ले लें या कोई सा भी फैब्रिक ले सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर इस्त्री करनी है। थोड़ी देर आपने इस तरह से प्रेस करते रहना है। अब मैंने ये कपड़ा उठा लिया और चूड़ियों को भी इस तरह से उठा लेना है। यकीन करें कि इस्त्री करने से ये चूड़ियाँ मुझे बहुत वजनी लग रही हैं और इस तरह से इस्त्री करने से चूड़ियाँ ना तो टूटती हैं और ना ही इनका कलर ख़राब होता है। आप ये टिप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो बेड शीट के बारे में है। बेड शीट जो हम हर हफ्ता चेंज करते हैं और फिर हम इनको वॉश करके रखते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि इनके सरहानों के कवर कभी कभार गुम हो जाते हैं और हमें मिलते नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो एक मिलेगा और दूसरा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। आज मैं आपके साथ वो टिप शेयर करने लगी हूँ जो आपके लिए बहुत मुफीद और आपका काम जल्दी हो जाएगा। आपने एक सरहाने का कवर बेडशीट के अंदर इस तरह रखना है और बेडशीट प्रेस कर देनी है और दूसरे सरहाने का कवर लेना है और इस तरह से इसको खोलें और बेडशीट को इस सरहाने के कवर में डाल दें। अब ना तो आपकी बेडशीट गुमेगी और ना सरहाने का कवर गुमेगा। आप जल्दी से अपनी बेडशीट निकाल के चेंज कर लेंगी। ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ना आपकी मनी वेस्ट होगी। ये आपका बेडशीट का कवर बन चुका है जैसे जिसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, अलमारी में या कहाँ जहाँ पे आप रखते हैं। तो कैसी लगी आपको ये टिप? है ना मज़े की टिप। मेरी टिप नंबर 5 माचिस के बारे में है। कभी कभार ऐसे होता है कि गीले हाथ लगने की वजह से माचिस गीली हो जाती है और जलती नहीं, और घर में माचिसें भी ख़त्म हो चुकी होती हैं। ये हमारी आखिरी माचिस होती है और लाने वाला भी कोई नहीं होता और इस माचिस की डब्बी में तीलियां भी थोड़ी सी होती हैं। ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं कि हम माचिस के बगैर खाना कैसे बनाएंगे।
बड़ी ज़बरदस्त माचिस की टिप लाई हूँ, माचिस को ठीक करने के लिए आपके ज़बरदस्त टिप लाई हूँ, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने इस्त्री गरम कर लेनी है और माचिस को इस तरह से पकड़कर दोनों साइड से गरम कर लेना है, एहतियात से कि आपका हाथ ना इस्त्री पे लग जाए। यकीन करें आपकी माचिस फ़ौरन से खुश्क हो जाएगी और ये देखें आपकी माचिस जलने लगेगी। आपकी सारी परेशानी और टेंशन माचिस के बारे में ख़त्म हो जाएगी। तो है ना मज़े की टिप, छोटी सी टिप है लेकिन बड़ी कारआमद है। तो चले चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। रोटियाँ जब हम पकाते हैं तो पकाकर हॉट पॉट में रखते हैं। हॉट पॉट हमारे बहुत काम आता है। तो ऐसे में जब सर्दियाँ आती हैं और गैस जाने का ख़तरा होता है तो हम जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाकर हॉट पॉट में रख देते हैं ताकि हमारी रोटियां गर्म रहें। तो ऐसे में हमारे हॉट पॉट में से 2-3 दिनों के बाद बासी की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसको दूर करने का आज बड़ा ज़बरदस्त तरीका लाई हूँ। आपने माचिस ले लेनी है। जी हाँ, माचिस हमारे बड़े काम आती है। आपने माचिस में से सिंपली 2-3 तीलियाँ लेनी है और इनको इकट्ठे इस तरह से जलानी है। मैंने यहाँ पे 3 तीलियाँ जला ली हैं और इनको जलाकर हॉट पॉट में इस तरह से रख दूँगी। हॉट पॉट में इस तरह से रख दें और इस तरह से ऊपर हॉट पॉट का ढक्कन से हॉट पॉट को कवर कर दें। थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर करके रख दें। असल में माचिस की तीलियों का जो धुआं होता है वो हमारे हॉट पॉट में से बासी स्मेल को ख़त्म करता है। अगर हम हॉट पॉट को वॉश करते भी रहें तब भी 1 दिन के बाद बासी स्मेल दोबारा आना शुरू हो जाएगी। तो आपने ये तरीका अप्लाई करना है, इंशाल्लाह बहुत यूज़फुल होगा। आई होप कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी टिप नंबर 7 भी बड़े कमाल की है। जब भी हम कभी सफ़र पर जाते हैं या कहीं किसी के घर हमें रहने के लिए जाना होता है तो हम टूथब्रशेस और फेस वॉश लाजमी साथ रखते हैं क्योंकि ये हमारी अहम ज़रूरत होती है। तो अगर हम इनको बैग में यूँ ही डाल दें तो जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इधर उधर हाथ मारते रहते हैं और ब्रशेज़ हमें नहीं मिलते। तो इनको किस तरीके से आप सेव रखें कि ये आसानी से कम वक्त में आपको मिल जाएँ। बड़ा आसान तरीका है। आपने पॉलीथीन का एक ग्लव ले लेना है और इस तरह से सारे ब्रशेज़ अलग अलग डाल देने हैं क्योंकि इसमें फिंगर्स बनी होती हैं। फिर आप इसको फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक रबर बैंड की मदद से इस तरह से टाइटली बांध देना है। इस तरह से आपके तमाम ब्रशेज़ सेव हो जाएंगे और आपको बैग में आसानी से मिल जाएंगे। आपके टाइम सेविंग होगी और परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी टिप भी अच्छी लगी होगी। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।